स्वागत है आपका ब्रेक के बाद। बात चल रही है कॉस्मेटिक सर्जरी की। इस बीच हमारे साथ कॉलर जुड़ गए हैं, मुजफ्फरनगर से अतुल यादव मौजूद हैं। बहुत स्वागत है अतुल, क्या जानना चाहते हैं? मुजफ्फरनगर से जी। और करीब 6 महीने पहले मेरी इंफ्रापोलियो हॉस्पिटल में डॉक्टर नौजीर से राइनोप्लास्टी हुई थी। तो सर मैं अभी इससे संतुष्ट नहीं हूँ और मेरी नाक जो है नीचे की साइड से ऊपर को उठी हुई है, तो क्या मैं दोबारा सर्जरी करवा सकता हूँ? हाँ जी, अगर राइनोप्लास्टी से आप संतुष्ट नहीं है और आपको लगता है कि इसमें फर्दर इम्प्रूवमेंट हो सकता है और आप चाहते हैं, तो आप किसी प्लास्टिक सर्जन को दिखाएं। सेकेंडरी राइनोप्लास्टी के द्वारा जो भी आपको नाक में प्रॉब्लम लगता है उसको इम्प्रूव किया जा सकता है। जैसे उन्होंने बताया नीचे की तरफ से थोड़ा ऊपर उठा हुआ है, तो 6 महीने के अंतराल में क्या सही है सर्जरी कराना? मतलब क्या सेफ है ये? देखिए, इसके लिए इनको एग्जामिन करना पड़ेगा, देखना पड़ेगा कि पहले क्या प्रॉब्लम थी, कितना इम्प्रूवमेंट हुआ है, और अगर डिजायर्ड रिजल्ट नहीं है तो क्यों नहीं है, जी जी। क्या प्रॉब्लम रही या क्या रिजल्ट होना चाहिए था और क्यों नहीं आ पाया। तो 6 से 8 महीने के बाद दोबारा कर सकते हैं राइनोप्लास्टी, अगर पेशेंट की हीलिंग ठीक हुई है। जी, तो ये डिपेंड करता है कि आपकी हीलिंग कैसी हुई है, और प्लस एक बार आपको जरूरत है किसी अच्छे प्लास्टिक सर्जन के पास जाके अपना चेकअप भी करवाने की। डॉक्टर साहब, जैसे बात चल रही थी यंगस्टर्स की और उनके जो जिस तरह से ड्रीम्स होते हैं कि मेरे को अपना एक फलाना हीरोइन है उसके जैसा बनना है, हीरो जैसा बनना है। आपने कहा कि हालांकि ये रियलिस्टिक नहीं होता है, लेकिन फिर भी मानिए कराना कोई चाहे तो किस तरह के प्रिकॉशंस लेने चाहिए? प्लास्टिक सर्जरी कराने से पहले क्या कुछ ध्यान रखिए? अगर एक हेल्दी इंडिविजुअल है, मानिए उसे किसी तरह का कोई प्रॉब्लम नहीं है, लेकिन सिर्फ उसे कुछ चेंज करना है अपना लुक, किस तरह के प्रिकॉशंस वो ले? देखिए, प्रिकॉशंस एज सच सर्जरी से पहले या सर्जरी के बाद कोई मेजर नहीं होते कॉस्मेटिक सर्जरी में। ये काफी एक रूटीन सर्जरी होता है। पेशेंट यूजुअली 24 घंटे के अंदर घर चले जाते हैं, सेम डे से चलने लगते हैं। तो ऐसा कुछ प्रॉपर मेडिकेशन की आपको लंबा मेडिकेशन लेना है, आपको काफी प्रिकॉशंस लेने हैं लाइफ में, ऐसा कुछ नहीं होता। जी डॉक्टर साहब, इस बीच कॉलर जुड़ गई हैं, इस बारे में हम आगे चर्चा करेंगे। रुचि मौजूद है चंडीगढ़ से। बहुत स्वागत है रुचि, क्या जानना चाहती हैं? रुचि, अपने टीवी का वॉल्यूम आप कम कीजिए और फिर पूछिए अपना सवाल। हाँ जी, मैं पूछना चाह रही थी। हेलो जी जी रुचि। हेलो, हाँ जी, मैं पूछना चाह रही थी कि मेरे को थायराइड है और जिसमें वेट गेन होता है, उससे मेरा वेट बहुत ज्यादा हुआ है। आई एम लाइक 90 kgs एंड आई वांट जैसे लाइपोसक्शन हो, क्योंकि बहुत ज्यादा फैट की वजह से मेरे को प्रॉब्लम्स भी है, नीज में पेन आ गई हुई है। तो उसमें कोई साइड इफेक्ट तो नहीं होंगे? या जैसे लाइपोसक्शन हम कराते हैं तो उसमें क्या लाइक कोई डर की बात तो नहीं है? कोई ऐसे मसल लूज या कुछ क्या है फर्दर, उसका क्या प्रोसीजर है? थोड़ा डिटेल में जैसे जानना चाह रही थी। जी, जानना चाहते हैं कितना सेफ है, क्या कुछ प्रिकॉशंस लेनी चाहिए डॉक्टर साहब? देखिए, लाइपोसक्शन आजकल बहुत कॉमनली हो रहा है और बहुत ही सेफ प्रोसीजर है। इसमें लाइपोसक्शन के द्वारा बॉडी में जहां एक्सेस फैट होता है उसको निकाला जाता है, जिससे कि बॉडी को एक प्रॉपर शेप दिया जाए। तो इसके पहले आपको जाकर किसी भी प्लास्टिक सर्जन को दिखाना होगा, देखने के लिए कि आपको कोई अंडरलाइंग प्रॉब्लम तो नहीं है। आपका वेट काफी बड़ा है, इसलिए कुछ मेडिकल चेकअप भी आपके कराने जरूरी होंगे, जैसे थायराइड का या शुगर का। कि वेट बढ़ने की वजह कई बार मेडिकल प्रॉब्लम्स भी होती हैं। सेडेंटरी लाइफस्टाइल होता है जिसमें पेशेंट ओवर ईटिंग होता है या एक्सरसाइज प्रॉपर नहीं करता। तो प्रॉपर एग्जामिनेशन के बाद और डिटेल्ड इवैल्यूएशन के बाद अगर आप जाते हैं लाइपोसक्शन के लिए, जैसे उन्होंने कहा डॉक्टर साहब इन्हें थायराइड है और वो वेट गेन का कारण है, तो कहीं ना कहीं ऐसा नहीं होता कि मेडिकेशन लेते रहें तो शायद अपने आप वो धीरे धीरे ग्रेजुअली ठीक हो जाए और इस तरह से सर्जरी की जरूरत ना पड़े? बिल्कुल, थायराइड अगर आपका कंट्रोल है तो वेट गेन नहीं होना चाहिए, और अगर आप डाइट कंट्रोल ले रहे हैं और एक्सरसाइज प्रॉपर्ली कर रहे हैं जी जी, तो वेट मेंटेन रह सकता है। इस बीच डॉक्टर साहब कॉलर जुड़ गए, मुद्गल मौजूद है दिल्ली से। बहुत स्वागत है मुद्गल, क्या जानना चाहते हैं? मैं ऐसे डॉक्टर साहब, मेरे को ना ब्रेस्ट कैंसर हुआ था। हेलो जी, मेरा ब्रेस्ट रिमूव हुआ है, तो मैं अगर उसकी प्लास्टिक सर्जरी कराऊं तो उसके कोई साइड इफेक्ट तो नहीं होंगे? देखिए, हाँ जी, आपने क्या कीमोथेरेपी और रेडियोथेरेपी वगैरह ले चुके हैं या अभी ट्रीटमेंट चल रहा है? थेरेपी ली है। हाँ जी, मैंने कीमोथेरेपी ली है, रेडियोथेरेपी नहीं ली थी। अच्छा, ट्रीटमेंट ओवर हो चुका है? हाँ जी। तो प्लास्टिक सर्जरी से आपका नया ब्रेस्ट बनाया जा सकता है। और क्या कुछ प्रिकॉशंस इन्हें लेने की जरूरत है या कुछ कितना सेफ है इनके लिए? इस तरह के जो केसेस होते हैं उनमें कितना आप रेकमेंड करते हैं क्या?
देखिए, आइडियल तो ये होता है कि जब आपका ब्रेस्ट सर्जरी हो रहा है, जब ब्रेस्ट कैंसर में ब्रेस्ट रिमूव कर रहे हैं, उसी टाइम आपका ब्रेस्ट रिकंस्ट्रक्ट कर दिया जाए ताकि पेशेंट को इमोशनल ट्रॉमा ना हो। जी। बट अगर ये फैसिलिटी अवेलेबल नहीं है या उस समय आपका कैंसर काफी एडवांस था कि आपके सर्जन को लगा कि ये बेटर नहीं होगा कि उस समय इतना मेजर सर्जरी किया जाए, बट अगर अभी आप डिजीज फ्री हैं और अब कोई प्रॉब्लम नहीं है तो आप ब्रेस्ट रिकंस्ट्रक्शन जा सकते हैं। जी जी। डॉक्टर साहब, आगे हम चर्चा करेंगे इस बारे में, लेकिन फिलहाल यहाँ वक्त तो चला है छोटे से ब्रेक पर जाने का। लेकिन ब्रेक पर जाने से पहले आपको बता दें, चर्चा चल रही है कॉस्मेटिक सर्जरी के बारे में। अगर आपके मन में कोई सवाल आ रहा है कि क्या होती है कॉस्मेटिक सर्जरी, कैसे आप करवा सकते हैं, तो आप कॉल कर सकते हैं। नंबर है 011-66231000, जो इस वक्त आप स्क्रीन पर देख सकते हैं। इसके अलावा आप हमें SMS कर सकते हैं। SMS करने के लिए आप मोबाइल के मैसेज बॉक्स में जाएं, टाइप करें HTH, स्पेस दें, प्रश्न लिखें और उसे भेज दें 549954 पर।